वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित विनती करो पधारिए पवन कुमार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। 7 दिन के इस राम कथा के आज तृतीय दिन की कथा को हम लोग प्रारंभ करें। उसके पहले आइए बहुत ही प्रेम के साथ अपने वाणी को पवित्र करिए। और जैसा मैंने पहले दिन और दूसरे दिन भी कहा कि भगवान की कथा बहुत ही आदर के साथ सावधान होकर के सुनना चाहिए। हमारा आपका ध्यान कथा में रहे, हम और आप कथा में रहें। और जैसा मैंने कल भी आपको कहा था कि उस संत की वाणी को याद करते हुए कि चला जाए कथा को देखा जाए, तो कथा के भाव में अपने भाव को पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि हमारा भाव उनसे जुड़े, और भाव जुड़े उसके लिए आवश्यक है कि हमारे मन में भगवान का स्मरण हो, चिंतन हो। तो आइए प्रेम के साथ भगवान का नाम लीजिए। हरे राम
कथा में हम लोगों ने सुना कि केवट ने भगवान को गंगा के उस पार उतारा। भगवान उतराई के रूप में माता जानकी की मुद्रिका को देने लगे। केवट ने स्वीकार नहीं किया। माता जानकी ने भी केवट को लेने के लिए कहा, केवट ने स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मण जी ने भी केवट को लेने के लिए कहा, केवट ने उस मूल्यवान वस्तु को लेने के लिए मना कर दिया। वास्तविक स्थिति ये हमारे आपके जीवन में भी ये आती है कि भगवान हमको कुछ देना चाहते हैं, हमें कुछ मिलता है, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सुदृढ़ हो जाती है और जैसे ही आर्थिक संपन्नता हमारी बढ़ती है, हम उस आर्थिक संपन्नता में लिपट के रह जाते हैं और फिर भगवान के साथ जो हमारे संबंध में उत्तरोत्तर वृद्धि होना चाहिए वो कार्य रुक जाता है। भगवान की यात्रा निषाद राज के साथ, चूंकि निषाद को भी भगवान वापस करना चाहते थे वहां से, निषाद ने प्रार्थना की कि प्रभु हमको वन का रास्ता देखा हुआ है, कुछ दूर हमें और आपके साथ जाने का अवसर दीजिए, हमें दूर प्रभु आप अपने से न करिए। माता जानकी, लक्ष्मण जी, निषाद जी के साथ प्रभु श्री राम तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग पहुंचने पर तीर्थराज की महिमा को श्री राम ने कहना शुरू कर दिया और कहते कहते गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु राम ने कहा कि तीर्थराज की महिमा तो मैंने आप लोगों को सुनाया, लेकिन सच्चाई ये है क्या कि को कही सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। जो श्री राम सुख के सागर हैं, उन श्री राम को भी तीर्थराज प्रयाग का जब दर्शन हुआ, जब तीर्थराज प्रयाग में आए तो उन्हें भी आनंद हुआ, उन्हें भी सुख मिला। प्रभु राम वहां से आगे बढ़े और भरद्वाज जी के आश्रम में आए। गोस्वामी जी ने कहा कि तब प्रभु भरद्वाज पह आए। और राम जी का चरित्र देखिए, जो राम परब्रह्म परमात्मा है, जो राम विधि हरि शंभु नचावनिहारे हैं, जो राम जिनकी माया को कोई नहीं जान सका, जो राम मायातीत हैं, जो राम को वेद नेति नेति कह के कहते हैं, जो राम को शिव सदा स्मरण करते रहते हैं, जो राम जिनके नाम के उल्टा जाप करके एक लूटने वाला व्यक्ति रत्नाकर ब्रह्म ज्ञानी हो गए, परमात्मा के समान हो गए, वो राम जब एक संत के सामने में आए, भरद्वाज जी के सामने में आए, तो भरद्वाज जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जो संसार के मालिक हैं, जिनकी आराधना भरद्वाज जी आज तक कर रहे थे, वो आराध्य आज सामने हुए, तो उस आराध्य के मन में ये भावना नहीं है कि ये आराधना तो मेरी ही करते हैं, वरन प्रभु राम के मन में भाव ये है कि ये तो हमसे बड़े हैं, ये तो संत हैं,
इन्होंने धर्म की रक्षा की है, ये धर्म की रक्षा करते हैं। प्रभु राम ने दंडवत भरद्वाज जी को प्रणाम किया है और भरद्वाज जी ने भगवान को उठा करके अपने हृदय से लगाया। राम जी का यही वो पावन चरित्र है जिस चरित्र को सुन करके हम और आप अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भरद्वाज जी ने कुशलता पूछी, भगवान को उचित आसन दिया, कंद मूल फल ला करके भगवान को आहार के लिए दिया और उसके बाद अपने जीवन की धन्यता के बारे में भरद्वाज जी ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु, हे श्री राम, हे दशरथ नंदन राम, हे शिव के हृदय में वास करने वाले राम, आज मेरे जीवन की तपस्या, आज जो हमने तीर्थ में रहने का जो अपने जीवन में एक तप किया था, तीर्थ में वास किया, तप किया, आज जो मैंने जीवन भर त्याग किया, हमारे तपस्या का, तीर्थराज प्रयाग में रहने का आज हमको फल मिल रहा है। हमने जो योग किया, हमने जो हमारे जो जीवन में वैराग्य था, इन सारे कर्मों का फल जो है हमको आज मिल रहा है कि आपका हमें दर्शन हो रहा है। मुझे आपके दर्शन के साथ साथ जानकी का दर्शन हो रहा है, मुझे आपके दर्शन के साथ साथ लक्ष्मण जी का दर्शन हो रहा है। गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में क्या कहा, आइए हम लोग सुने जरा सा गोस्वामी जी के शब्दों में। आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। और उसके बाद हम लोगों के लिए भरद्वाज जी ने एक संदेश दिया कि कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगे जन न तुम्हार। हे राम, जब तक कोई जन कर्म और वचन से छल को त्याग करके तुमसे अनुराग न करता हो, कर्म और वचन से तुमसे अनुराग हो और जीवन में छल भी चल रहा हो, तो फिर तुम्हारी प्राप्ति राम होती नहीं है। छल और राम दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता। राम जी ने भी इस सिद्धांत को ही कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है, जो छलिया है, जो कपटी है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक बात याद रखिए, हम दुख में हैं, दुखी रहते हैं, हमारा संतान हम जैसा चाहते हैं वो नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं होता है, हमारे मित्र हमें सुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर ये विचार मन में अकेले में बैठ करके करिए कि मेरा जीवन छल के साथ चल रहा है या छल के बिना। क्योंकि जिसको राम प्रेम न करेंगे उसको जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। ये याद रखिए, मूल सिद्धांत है। राम के प्रेम के बिना जीव सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि जिससे राम प्रेम नहीं करते उससे संसार में कोई प्रेम नहीं करता। सच्चाई है। और मैं एक बात उदाहरण दूं, क्या पता नहीं आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा, मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं कि कैसे ईश्वर मेरे जैसे भी जो कि सारे अवगुणों को लेकर के समाज में है, घर में है,
कैसी भगवान प्रार्थना को सुनते हैं। मैं हरिद्वार में पतंजलि में खाने के लिए दोपहर में आया करता था। एक दिन मैं बाइक को वहीं छोड़ करके पतंजलि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था, मौसम ठीक थी उस समय, हम चले आए और जब वापस आने लगे तो धूप बहुत जोर से हुई। तो मैंने मन में कहा कि प्रभु जब हमारे पास बाइक रहता है तो हम पूछ करके लोगों को बिठा लिया करते हैं, और जिस समय हम आ रहे थे तो धूप नहीं थी और अभी तो धूप बहुत है। ये बात मेरे मन में चल ही रही थी कि एक आदमी बाइक से गुजरा, आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं। मैंने फिर से मेरे मन में अब और चला कि प्रभु हम तो पूछ करके लोगों को बिठाते हैं। वो व्यक्ति हमसे 300 मीटर दूर आगे चला गया, फिर से वापस आकर के हमको पूछता है, मेरे कंपनी के बगल में एक कंपनी थी, क्या आप उस कंपनी की तरफ जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ। कहता है कि हम भी उसी कंपनी की तरफ जा रहे हैं, चलिए आपको हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि हे भगवान, आप मेरे जैसे अधम की बात को भी इतनी मतलब 1 मिनट पहले मेरे मन में ये बात आई और 1 मिनट में ही आपने उस बात को पूरा कर दिया। तो आप परिकल्पना करिए कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय का होगा, उसकी प्रार्थना को, उसकी इच्छा को, उसकी बात को परमात्मा को पूरा करने में क्या समय लगेगा। इसीलिए अगर किसी को प्रिय बनना है तो आप भगवान के प्रिय बनिए। आप ये जान लीजिए कि आपका पुत्र, आप जिसको बहुत प्रिय बनना चाहते हैं, जिसके लिए जीवन में आपने अच्छे वस्त्र नहीं पहने, जिसके लिए जीवन में आपने ठीक से खाना नहीं खाया, कोई सुख नहीं किया, वो पुत्र जब आप बिछावन पे 1 दिन 2 दिन 1 महीना और 1 साल रहेंगे तो वही पुत्र फिर कहेगा, या उसी पुत्र की पत्नी कहेगी कि ये बूढ़ा या बूढ़ी मरती नहीं है, यद्यपि उसको पेंशन भी मिलता रहे। बिछावन पर पड़ने के बाद जिसको आपने बचपन में 9 महीने तक पेट में रखने के बाद बिछावन पर रखा, जब तक चलने की शक्ति नहीं हुई आपने चलाया, अपने खून रूपी दूध को आपने पिलाया, लेकिन उस व्यक्ति को ये याद नहीं है कि इस माता ने, इस मेरे घर के बड़े भाई ने, इस सदस्य ने मेरे लिए क्या किया है। इसलिए अपने परमार्थ को सुधारने के लिए राम से प्रेम बढ़ाइए, और राम से प्रेम बढ़ाने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, कोई अच्छे वर्ण में आपका जन्म हो ये आवश्यकता नहीं। राम जी ने तो खुद ही कह दिया माता शबरी से, जाति पाति कुल धर्म बराई, मुझे जाति पाति कुल धर्म से मुझे कुछ नहीं, मुझे लेना देना किससे है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, क्या कि मानव एक भगति करना था। मैं एक ही संबंध मानता हूं, प्रेम का संबंध, और दूसरा कोई संबंध मेरा किसी के साथ नहीं। इसलिए जो समय हमने बिता दिया, एक भजन हमने लिखा था, उसकी पंक्ति कुछ मैं आपको सुनाता हूं। मानव तन पाकर मेरा क्या परम लक्ष्य था मेरा, मानव तन तुमसे पाकर क्या परम लक्ष्य था मेरा, अब सर हाथ से चूका तो शरण चाहूं मैं तेरा, अब गुण मेरे बिसरा कर करो कृपा हे औढरदानी, तेरी महिमा की हमने सुनी है बहुत कहानी। हे प्रभु, आपने तो कृपा की थी मेरे ऊपर मनुष्य एक बार बना करके, लेकिन
मनुष्य बनाने के बाद मनुष्यता मेरे में ना आई। मेरा जो धर्म था मैंने उस धर्म का निर्वाह नहीं किया। रोग ग्रसित जब ये शरीर हो गया, उम्र जब 44-45 हो गया और जीवन में हमें ये लगा कि मैंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आपका अनुग्रह फिर से मेरे ऊपर हो सके, तो मैं आपके शरण में आना चाहता हूं। लेकिन मेरा कर्म जो है मेरी मति को ऐसा बनाता है कि मुझे आपके शरण में आने नहीं देता। हे प्रभु, आप मेरे अवगुण को विश्रा करके, मैंने आपको कल कहा था कि भगवान का एक गुण है कि वो अपने गुण का स्मरण नहीं करते, और भगवान का एक गुण ये भी है कि वो अपने से प्रेम करने वाले का अवगुण का भी स्मरण वो नहीं करते। इसलिए अपने अवगुण को विसराइए, भगवान को कहिए कि प्रभु मैं जैसा भी हूं आप तो समदर्शी हैं, मैं आज तक तो भूला। इस ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा उम्र 45 हो जाए, 50 हो जाए, 55 हो जाए, 70 हो जाए। अरे एक बार नारायण का नाम, वो भी नारायण अपने पुत्र का नाम लेने वाला नारायण के लोक में चला गया, हम और आप जानते हैं। इसलिए हमारे आपके स्मरण में परमात्मा हो, चिंतन में परमात्मा हो, इसके लिए राम कथा है कि जब श्रवण से, जब आप सुनेंगे, सुनने से आपके मस्तिष्क में जाएगा, मस्तिष्क से चिंतन बनेगा, और चिंतन बनने से भगवान का स्मरण आपको होगा। भगवान की यात्रा और आगे बढ़ी, और भरद्वाज जी से आगे बढ़ते हुए भगवान की यात्रा अब वाल्मीकि जी के यहां पहुंची। वाल्मीकि जी ने जो भगवान को देखा, आज भक्त और भगवान का, वाल्मीकि जी भगवान को स्मरण कर रहे हैं, इन्हीं का नाम तो ले रहे हैं जो मुंह से निकल नहीं रहा, मरा मरा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप 2 बार कहेंगे तो 1 बार राम हो जाएगा। मरा मरा जब आप 2 बार कहेंगे तो कम से कम 2 बार कहने से तो 1 बार का पुण्य आपको मिलेगा। गोस्वामी जी ने चेताया हमारे आपके जैसे लोगों को कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम लेने वाले ने जो प्रारंभ किया तो लेता रहा, हम और आप तो सुलटा नाम लेने वाले हैं, लेकिन मुंह से राम का नाम निकलता नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि वाल्मीकि मन आनंद भारी। भाई जिसको स्मरण कर रहे हैं, जिनका नाम बरसों बरसों से लिया जा रहा है, वही राम जब सामने आ जाए, जिस चीज की चाहत आपको है वो चाहत आपकी पूरी हो जाए तो हम और आप कितना प्रसन्न होते हैं। जिसको पुत्र नहीं उसको पुत्र हो जाता है तो फिर, और वो भी बहुत दिनों के बाद पुत्र हो। तो जिसको धन नहीं है उसको धन मिल जाए तो फिर बताइए, जिसको घर नहीं है उसे घर मिल जाए तो फिर। गोस्वामी जी ने कहा वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। अपने आंख से किसको देख करके? मंगल मूर्ति को। मंगल मूर्ति कौन है? राम है। वाल्मीकि जी ने कहा कि राम आप तो त्रिकालदर्शी हैं। राम जी ने भी वाल्मीकि जी को कहा कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, और ये पूरा संसार जैसे बेर किसी के हाथ में रखा हो, हे मुनिवर आपके हाथ में उस प्रकार से ये संसार है।
वाल्मीकि जी ने राम जी को कहा, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो से जैते जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीश अहीस महीधर, जो सहज शीश अहीस महीधर लखन सच आचर धरी। सुर काज धरी नरराज तनु चले दलन खलन चरनी। सुर काज धरे नरराज तनु चल दलन खलन चरनी। चल दलन खलन चरनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। जानकी जी तो आपकी माया है, और जब आपकी इच्छा होती है, आपकी इच्छा से हे कृपा निधान, जानकी जी जगत को उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं, नाश करती हैं। जो सृजती जग पालती हरती, कब? रुख पाई कृपा निधान की। आपके रुख को पा करके जानकी ये कार्य को करती है। शेष जी पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। हे देवताओं के हित के हेतु मनुष्य का रूप धारण करने वाले राक्षस की सेना को आप तो मारने चले हैं। आपको जो बन आए हैं प्रभु, इसमें तो धरती के भार को कम करना है, संत जनों को दर्शन देना है। आपसे जो प्रेम करने वाले हैं, जो आपका ध्यान वन में रह करके, एकांत में रह करके, शांत प्रदेश में रह करके कर रहे हैं, उन सब को नेत्रों का लाभ देने के लिए, उन सब को तपस्या का लाभ देने के लिए, उन सब को प्रेम का दर्शन कराने के लिए, उन सब को उनके विरक्त होने का लाभ देने के लिए आप यहां आए हैं। आगे वाल्मीकि जी ने और भी कहा राम जी को कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। कहे में नहीं आ सकता, और बुद्धि से भी आपका स्वरूप जो है, आप जो है वो बुद्धि से भी परे हैं। अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम। अकथ कहने में नहीं है, अपार है जिसका कोई पार नहीं है, सीमा से पड़े हैं। और फिर हे राम, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। राम, आप तो विधि को, हरि को, शंभु को, सबको नचाने वाले हैं। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। हे राम, ब्रह्मा जी, हरि
और शंभु आपके मर्म को जानते नहीं। तो फिर जब ब्रह्मा जी नहीं जानते, हरि नहीं जानते, शंभु नहीं जानते, तो और कौन है जो आपको जानेगा और तुम्हें को जानेगा? कोई नहीं है। लेकिन एक बात है राम, आप जिसे चाहते हैं वो जान जाए तो वो जान जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा, सो जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। हे राम, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपको जान जाए वो जानता है, और जब वो आपको जान जाता है तो फिर आप में और उसमें, आपके जानने वाले में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान राम ने वाल्मीकि जी से कहा कि प्रभु कहिए, हम यहाँ पर रुके कहाँ, कहाँ निवास करें? हमको तो आप जानते हैं कि 14 वर्ष तक वन में रहना है। आप हमें बताइए कि हम रहें कहाँ, कहाँ पर आश्रम बनाएं? वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, आप हमें पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, तो फिर मैं एक धृष्टता करता हूं। वैसे तो कोई अगर प्रश्न करता है तो जिससे प्रश्न किया गया है उसका ये धर्म होता है कि उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। लेकिन मैं आपके प्रश्न के बदले में आपको एक प्रश्न करता हूं। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आप नहीं हैं? आप मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां पर आप नहीं हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर नहीं हैं। लेकिन आपने अगर हमें पूछ दिया है तो हमारा ये धर्म है कि मैं आपको बताऊं कि आपका निवास कहां होना चाहिए। और गौर से इन पंक्तियों को आप सुनिएगा कि अगर हम चाहते हैं कि श्री सीताराम लक्ष्मण जी का हमारे हृदय में ही निवास हो, तो हमारे हृदय का लेवल क्या होना चाहिए, हमारे हृदय की सफाई कैसी होनी चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क में क्या चलना चाहिए। वाल्मीकि जी ने स्थान बताना प्रारंभ किया। क्या? पहला स्थान बताया। देखिए, स्थान बहुत सारे बताए, लेकिन पहला स्थान बताया क्या? कि जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। गौर से, ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा कि हेराओं के पहला स्थान है जिनके कान समुद्र के समान हो। आपकी कथा को सुनते 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 जिनका मन ना भरे, तो फिर आप उनके हृदय में रहिए। अब मुझे बताइए कि कथा सुनने में, बोले श्यावर रामचंद्र की। अच्छा, एक बात और बताते हैं हम, कथा सुनने में, सुनने की विधि है। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि जिस समय लव कुश भगवान की कथा को सुनाने लगे तो बहुत सारे प्रजा के बीच में भगवान वेश बदल के चले गए, इसलिए कि प्रजा को नजदीक में पता नहीं चली कि राम जी आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि बाद में ये होने लगता राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, तो फिर कथा कहने वाले को उससे क्या होता, डिस्टर्बेंस होता। तो इसलिए करके कथा में बड़े आदर और सावधानी के साथ रहना चाहिए, उसी प्रकार से रहिए। तो पहला स्थान क्या बताया कि जिनका कान
मतलब कहने का मतलब कि कोई ऐसा आपसे प्रेम करने वाला, जिनको आपकी कथा को सुनने में इतना आनंद आए कि और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे, तो हे राम आप उनके हृदय में जाकर के घर बना लीजिए। वैसे लोगों के घर में रहिए राम आप। लेकिन हमारी आपकी स्थिति क्या है? अगर 7 दिन के बदले 365 दिन रामायण यहां चालू हो जाए, तो अगर पूछे कि अलो मैंने आप आए नहीं, तो फिर संजीव बहुत 300 नहीं। हमारे सच्चाई यह है कि हम माया में इस तरह से बंधे हुए हैं कि हमको परमार्थ की बात हमारे मस्तिष्क में नहीं आती, हमको परलोक सुधारने की बात हमारे मस्तिष्क में नहीं आती, हमको तो इसी लोक की बात, यही लोक हमारा सारा कुछ लग रहा है कि यहीं पर जो सुख दुख है यही है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है, मित्रा जी की एक पंक्ति है, अजय कुमार मित्रा हमारे पिताजी के मित्र वकील थे, वो शिव चर्चा में एक भजन उन्होंने मुझे बहुत पहले लिख करके दिया था। दुनिया एक सराय है केवल। सराय मतलब आप देवघर जैसे जाते हैं, किसी होटल में, किसी आश्रम में, किसी जगह पे रुकते हैं, फिर से देवघर मंदिर पहुंचते हैं और फिर से रुख आते हैं। तो उसी प्रकार से इस जगत में रहना जीव के लिए, हमारे आपके लिए क्या है? दुनिया एक सराय है केवल, आना जाना है, करना है प्रभु का कुछ काम, करके चला जाना है। अब ये तय आपको करना है कि प्रभु का काम आपको करना है या फिर नहीं करना है। ये स्वतंत्रता राम ने आपको दी। कथा आपको सुननी है, कथा नहीं है तो आप राम का नाम घर में लेना है। हमने कई बार भजन में ये सुनाया, संत ने कहा, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, स्नान नहीं की कोई बात नहीं, शरीर अलाव नहीं करता स्नान करने का, जिसका मतलब ये नहीं कि आप राम नाम नहीं ले सकते, ऐसी बात नहीं। किसी भी हाल में, जिस परिस्थिति में आप हैं, आप भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेना आपके लिए, हमारे लिए मंगलमय ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि जब आप भगवान का स्मरण नाम लेना, लगातार निरंतरता जब उसमें आएगी, तो फिर भगवान का स्मरण बनने लगेगा। स्मरण बनेगा तो फिर माया का जो प्रभाव है हमारे ऊपर कम होगा, मायापति से प्रेम होने लगेगा। आगे स्थान और बताए वाल्मीकि जी ने, क्या कि लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे, निद रहि सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जिनके कान निरंतर आपके गुणों से भरे रहते हैं, माने आपके गुण उनके मनुष्य के जीव के कान में जाए लगातार, और फिर उस गुण को सुनते सुनते भी पूरा न हो। अब सोचिए ना कि भरद्वाज जी जैसे महात्मा के पास जब याज्ञवल्क्य जी आए, तो याज्ञवल्क्य जी के चरण में गिर करके भारद्वाज जी ने रोका उनको कि प्रभु रहिए और मेरे शंका को दूर करिए। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी भगवान की कथा को सुनना चाहते थे। भगवान की कथा के सबसे पहले वक्ता महादेव जी अगस्त जी के यहां आ गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान के श्री राम के कथा के इतने प्रेमी महादेव की अपने लोक को छोड़ करके, कैलाश को छोड़ करके अगस्त जी के पास चले गए। किसके लिए? राम की कथा को कहने और सुनने के लिए। जिनको मालूम है कि राम की कथा का फल क्या है, जिनको मालूम है कि राम की कथा का आनंद क्या है, वो राम
नहीं छोड़ सकता, वो सारी चीजों को छोड़ सकता है। लेकिन हमको आपको इसकी महत्ता मालूम नहीं कि राम की कथा का महत्व क्या है, ये राम की कथा आपको क्या देने वाला है। क्योंकि तुरंत सुनने से तो कुछ तात्क्षणिक लाभ तो होता नहीं, कोई लॉटरी तो लगी नहीं। आपने 2 दिन सुना तो कोई तीसरे दिन लॉटरी लगी क्या? हमारी अपेक्षा तो यह है एक दिन सत्कर्म करे और दूसरे दिन ही उसका फल मिले। हमारी मतलब आप लोगों की नहीं, मैं अपनी बात कर। एक दिन राम कथा कहे, 2 दिन राम कथा कहे, 5 बार राम कथा हमने कहा और उसके बाद तो प्रभु हमने 5 बार राम कथा कहा, लॉटरी लगा नहीं। हमारी तो मानसिकता ऐसी है। लेकिन हम ये भुलाए चले जा रहे हैं कि मनुष्य के रूप में एक आखिरी अवसर भगवान ने दिया। क्यों? किसके लिए? राम जी ने इस तत्व को उत्तरकांड में खोला। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। प्रभु राम ने बताया कि मनुष्य का जन्म लेकर के, मनुष्य का तन पा करके करना क्या चाहिए। लेकिन साधन करने की तो बात छोड़िए, हमने तो नहीं, भगवान को हमने कहा कि तुमेव माता, लेकिन माता को भगवान हमने नहीं कहा। माता को भगवान हमने नहीं बनाया। अपने लिए बगल में इस रूम में एसी लगाया, और उदाहरण हम जान के अपना ही देते हैं जो कि आपका न लगे। और फिर माता जी के लिए विचार करिए अपने से हृदय पर हाथ रख के कि हमने अपने माता के प्रसन्नता के लिए क्या किया, जिसको भगवान ने कहा कि वो तुम्हारा भगवान है। और अगर हमने उनके प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए कार्य नहीं किया, तो आप ये बात डायरी में लिख करके रख लीजिए कि आपकी प्रार्थना को भगवान सुनने वाला नहीं है। आप डायरी में लिख के रख लीजिए इस बात को। अगर हमने पिता को भगवान नहीं माना, हमने पिता के सुख के लिए कोई कार्य नहीं किया। आपको मालूम है, मैं बताता हूं आपको, राम जी को जब अयोध्या से बन जाने की बात हुई तो मित्र लोगों ने कहा कि राम, तुम्हारी स्वीकार्यता तो पूरे अयोध्या में है, एक कैकेयी है अभी इस अयोध्या में और दूसरी मंथरा है, इसके अलावा महाराज भी तो नहीं चाहते कि तुम वन को जाओ। राम जी ने कहा कि मित्र, तुम कह तो रहे हो, लेकिन मेरे रहते अगर मेरे पिता का वचन झूठा हो जाए तो मैं तो अपने पिता से इस तरह का ऋणी हूं कि मेरे शरीर के चर्म से अगर पिताजी का जूता बनाया जाए तो ही मैं अपने पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो फिर 14 वर्ष के लिए अगर बन जाने की बात है तो मैं तो प्रसन्नता पूर्वक बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता का दिया हुआ वचन कायम रहे। अच्छी बात और समझ लीजिए, अगर भगवान की कथा में हमने उदाहरण दिया और वो उदाहरण कई धोखे से मेरे पर ही आ गया, मतलब मेरे पर, मेरे पत्नी पर, तो राम कथा के बाद वो भी सुनना पड़ता है। भगवान की कितनी बड़ी माया है, कितनी बड़ी माया है कि हम घर को मंदिर बना न सके, हम हमारे घर के भगवान को हम भगवान समझ ना सके, और फिर मंदिर में जाकर के, तीर्थ में जाकर के, इधर जाकर के, उधर जाकर के भगवान को ढूंढते रहे। आगे स्थान बताया रहने के लिए, कहां कि शीश नवहि, मतलब ये सिर झुकता है कहां? सुर देवता के आगे, गुरु के आगे, द्विज ब्राह्मण के आगे। अगर इस 3 के आगे हे राम किसी का सर झुक रहा है, प्रीत सहित कर विनय विषेखी, इन तीनों के साथ अगर किसी का प्रेम है, देवता से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, ब्राह्मण से प्रेम है, और हे राम इसके बाद अगर कोई आपके चरण की पूजा करता हो,
कर नित करहि राम पद पूजा, जो आपको प्रत्येक दिन पूजे। हे राम, जिसका विश्वास आप है, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो सदैव आपके ऊपर विश्वास करे, जो तीर्थ में जाया करे, चरण राम तीर्थ चले जाहि, तो फिर हे राम, राम बसहु तिन्हके मन माहि। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज का मतलब राम नाम। समझिए आप राम नाम का असर क्या है, कि राम का नाम आप जपेंगे तो राम का निवास आपके हृदय में होगा। ये राम के नाम का। और बताइए हमको कि राम का नाम लेने में, स्मरण करने में, कहने में किसी को कहीं पर पैसा लगता है? कोई माइक, कोई कुछ करने की जरूरत है? घर में कहीं भी जिस परिस्थिति में रहिए, आप राम का नाम लीजिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, घर का हर एक व्यक्ति आपका सगा संबंधी हो सकता है कि आपको छोड़ दे, लेकिन राम अपने से प्रेम करने वाले को छोड़ते नहीं हैं। प्रसंग में भी आएगा, हो सकता है कल परसों जटायु जी का प्रसंग, मैं उस दिन आपको उस विषय में थोड़ा सा अपनी बात को रखूंगा उस प्रसंग में, कि राम जी कैसे अपने से प्रेम करने वाले को छोड़ते नहीं। आगे निवास स्थान के लिए कहा कि तर्पण होम करहि विधिनान, विप्र जीवाय देहि बहुदान, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। सब करी मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। हमारे जो कर्म हो, हमारे जो कृत्य हो, और हम सब में यही मांगे कि हे प्रभु, हमने जो प्रार्थना की, हमने जो पूजा किया, हमने जो यज्ञ किया, इसका फल यही हो कि हमें श्री राम के चरणों में प्रीति बढ़े। अगर कोई ऐसा कहे तो हे राम, आप उसके हृदय में निवास करिए। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन हो। और उसके बाद बहुत सारे स्थान बताए। एक स्थान की ओर मैं आपको चर्चा करता हूं, जिसमें भी आपको पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको पैसा करने वाला, खर्च करने वाला बताया तर्पण होम में। एक ऐसी बात कही वाल्मीकि जी ने जिसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। क्या? कि जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो पर विपत्ति विषेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम, जो दूसरे के खुशी में जिनको खुशी हो, दूसरे के दुख से जो दुखी हो, और हे राम, जो आपसे इतना प्रेम करता हो कि अपना प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हो आपके कारण, तो आप उसके मन में निवास करिए। भगवान को स्थान बताने के बाद कहा गया कि आप चित्रकूट में निवास करिए। कथा भगवान के इस तरफ ले चली और निषाद राज विदा होकर के वापस आए, और गंगा के इस पार जब आए तो सुमंत जी को रथ के सहित वहीं पर देखा। राम जी ने कल के प्रसंग में हमने आपको कहा कि सुमंत जी को कहा कि आप जाइए, बरबस राम सुमंत पठाए।
सुमंत जी वहीं पर रथ लेकर के खड़े हैं। भगवान उधर चित्रकूट में अपना बना रहे हैं आश्रम। निषाद जी ने जब सुमंत जी को देखा, सुमंत जी की स्थिति ऐसी है कि मानिए कोई सेठ अपना सारा धन गंवा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे धन बहुत प्रिय है और सारा धन गंवा दिया हो, तो आप परिकल्पना करिए कि उसकी स्थिति कैसी होगी। निषाद राज ने उनके साथ कुछ आदमी को दिया और सुमंत जी की यात्रा अब अयोध्या की तरफ हुई। सुमंत जी अयोध्या के नजदीक दिन में ही पहुंच गए, लेकिन मन में ये लगा कि हम दिन में नगरवासियों को क्या अपना मुंह दिखाएंगे। राजा ने हमें कहा था कि कुछ दिन सीता राम लक्ष्मण को वन में वन दिखा करके ले आना। राम अगर नहीं आएंगे तो सीता को कम से कम लेकर के आना। मैं खाली हाथ जा रहा हूं, न मेरे साथ में राम है, न सीता लौटे, न लक्ष्मण लौटे। अयोध्या वासी को और राजा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। गोस्वामी जी ने कहा कि अवध प्रवेश किन्ह अंधियार, अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगे और जब अंधेरा हुआ तब जो है नगर में उन्होंने प्रवेश किया। राजमहल में पता चला कि सुमंत जी आए हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास। राजमहल में विकलता विह्वलता हो गई कि सुमंत जी आए, सुमंत जी के साथ कोई वापस नहीं आया। और जो राजभवन आनंद और उत्सव का जगह लग रहा था कुछ दिन पहले तक, आज राम जानकी लक्ष्मण के बिना वही राजभवन ऐसा लग रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि मां भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। जो राजभवन आनंद का जगह था, जो राजभवन उत्सव का जगह था, वो राम के नहीं रहने के कारण, वो जानकी के नहीं रहने के कारण, वो लक्ष्मण के नहीं रहने के कारण, और इसको अपने आप पर खटाइए। हमारे जीवन में राम मतलब भगवान, जानकी मतलब भक्ति, लक्ष्मण मतलब भक्त। अगर हमारे जीवन में भक्त नहीं है, हमारे जीवन में भगवान नहीं है, हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, तो हमारा जीवन भी जीवन नहीं है, हमारा जीवन भी भयंकर है। हमारा जीवन भी समझिए ये जी तो रहे हैं, लेकिन वास्तविक में ये जीवन एक मरे हुए के समान ही है, क्योंकि राम के प्रेम के बिना जीने का कोई मतलब नहीं। सुमंत जी को रानियों ने पूछा, सुमंत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अत्यारत सब पूछ ही रानी, उत्तर न आव विकल भैवानी। क्या उत्तर दे? सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप तेहि जेहि बूझा। जब सुमंत जी दशरथ जी के पास आए, दशरथ जी की स्थिति क्या है, भूमि पर पड़े हैं। जैसे सुमंत जी आए, सुमंत राम का समाचार हमको बताओ, राम का समाचार हमको बताओ। सुमंत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर दशरथ जी ने पूछा कि राम ने कुछ संदेश कहा मेरे लिए कुछ कहा, लक्ष्मण ने कुछ मेरे लिए कहा, जानकी ने कुछ मेरे लिए कहा। सुमंत जी ने कहा कि हाँ,
महाराज राम जी ने आपके लिए कहा आप ठीक से रहिए, हम 14 वर्ष के बाद लौटेंगे, हम अवश्य मिलेंगे। जानकी भी कुछ कहना चाहती थी, कुछ कह नहीं पाई, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ क्रोध में आकर के कुछ हमको कहे। राम जी ने लेकिन हमको मना किया है आपको कहने के लिए। जब ये बात दशरथ जी ने सुनी कि लक्ष्मण ने कुछ क्रोध में कहा, अब दशरथ जी के मन में थोड़ी सी एक शांति हुई। क्या कि ऐसा लक्ष्मण जो राम के प्रेम में मेरे लिए कुछ अनुचित बात कह सकता है, तो अब राम जो है लक्ष्मण के साथ वन में रह करके 14 वर्ष का समय गुजार रहेगा। लक्ष्मण उसका देखभाल सही ढंग से करेगा। महाराज की स्थिति क्या है कि आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना, ले उसास सोच इहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे ययाति, लेत सोच भरि क्षण क्षण छाती, जनु जरि पंख पर्यो संपाति। भगवान को याद करते हैं दशरथ जी। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राम जी को स्मरण करते हैं, लक्ष्मण जी को स्मरण करते हैं, जानकी जी को स्मरण करते हैं। सुमंत जी कहते हैं दंडवत करके कि महाराज ऐसी व्याकुलता ना करिए, धैर्य रखिए। दशरथ जी ने सुमंत जी को हृदय से लगा लिया है, जैसे किसी डूबते हुए को कुछ आधार मिल जाए। बहुत ही स्नेह के साथ सुमंत जी को नजदीक में बैठाया। दशरथ जी के आंख में आंसू है और दशरथ जी ने सुमंत जी से पूछा कि राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही, आनहु फेर कि बिनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुमंत मित्र, तुम राम लक्ष्मण सीता को लेकर के आए या ऐसे ही आ गए? जैसे ही ये बात दशरथ जी ने कहे, अभी तो सिर्फ दशरथ जी रो रहे थे, सुमंत जी उनको दिलासा दे रहे थे, धैर्य दिला रहे थे, धैर्य था इनको। अब सुमंत जी को भी धैर्य नहीं रहा। गोस्वामी जी ने कहा कि अब सुमंत जी के आंखों में भी आंसू आ गए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिया राम लखन संदेशु। दशरथ जी समझ गए कि सुमंत जी रो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सीता राम और लखन इनके साथ वापस नहीं है। तो फिर दशरथ जी ने पूछा कि फिर इन तीनों का कुछ संदेश ही कहो। दशरथ जी के मन में सोच है किस बात के लिए कि राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ, राज सुनाय दिन बनवासु, सुनी मन भयो न हरस
सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। दशरथ जी ने कहा, मित्र सुमंत, ऐसे राम जिसको हमने राज देने की बात कही, उसको वनवास दिया और वो वन चला गया, उसके वन जाने के बाद भी देखो अभी तक मैं जीवित हूं, मेरा प्राण इस शरीर में है। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा कि ऐसे पुत्र जिसके स्वभाव को, जिसके गुण को अयोध्या के लोगों ने, सारे मंत्रियों ने, राज परिवार के लोगों ने, गुरुजनों ने, सबने युवराज के लायक समझा था, मेरे कारण आज वो वन में है और मेरा प्राण अभी तक गया नहीं, तो मुझसे अधिक पापी कौन होगा। हे मित्र, सखा राम सिय लखन जन, हे सुमंत, जहां पर राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हमको लेकर के चलो, और अगर नहीं हमको लेकर के चलोगे तो मैं सत्य कहता हूं, मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। बार बार उन्होंने राम जी के बारे में, राम जी के संदेश के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, लक्ष्मण जी के संदेश के बारे में, जानकी जी के बारे में और जानकी जी के संदेश के बारे में सुमंत जी को पूछा। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही रहाऊ, प्रियतम सुमन संदेश सुनाऊ। करहु सखा सोई बेग पाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। सुमंत, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर हमको आपने राम से नहीं मिलाया तो फिर मैं जीवित नहीं रह सकता। सुमंत जी ने कुछ उपदेश दिया, धैर्य धराने की चेष्टा की। सुमंत जी ने कहा कि महाराज, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। महाराज, किसी का मिलना, किसी का बिछुड़ना, किसी को सुख होना, किसी को दुख होना, ये कर्म के अधीन है, ये विधाता के अधीन है। इसलिए हे महाराज, आप दुखी न होइए। पहले दिन उन्होंने तमसा नदी के किनारे वास किया था, उसके बाद उनकी यात्रा आगे बढ़ी। बाद में केवट जी आए, केवट जी ने उनको गंगा पार किया और मैं तो गंगा के इस पार तक ही मेरा उनके साथ था। यात्रा की बात उनको बताई। अब अयोध्या में भी ये बात सबको पता चली कि सुमंत जी अकेले वापस आ गए। महाराज की विह्वलता, व्याकुलता बढ़ते जा रही है। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, अब व्याकुलता जब बढ़ी महाराज की, तो एक बीती हुई बात महाराज दशरथ को याद आई। और महाराज उस समय है कहां पर? कौशल्या जी के भवन में। क्योंकि कैकेयी जी से जब ये संवाद हो गया तो वहां जब राम जी बन जाने लगे, जब बन जाने की बात हो गई, तो फिर कैकेयी को ये कहकर कि तुम अपना मुझे मुंह मत दिखाओ, महाराज आ गए थे कहां? कौशल्या जी के पास। महाराज दशरथ ने एक प्रसंग बताना प्रारंभ कर दिया माता कौशल्या को।
इसका मतलब क्या हो कि आज तक इस प्रसंग को उन्होंने बताया नहीं था कि मुझे एक श्राप है, और मुझे श्राप ये है कि पुत्र के वियोग में ही हमारा जीवन की लीला हमारी जो है वो समाप्त होने वाली है। इसलिए हे कौशल्या, अब मुझे लग रहा है कि उस महात्मा ने, जो श्रवण कुमार के माता पिता ने जो हमें श्राप दिया था, वो श्राप ही कारण है कि आज भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, राम लक्ष्मण वन में है, और अब मुझे दिखाई देना भी कम हो गया है। आपको मालूम है, जो व्यक्ति मरने वाला होता है, जब जीवन समय कम आता है तो व्यक्ति को देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, और जब और समय कम होता है तो व्यक्ति को अपना छांव भी नहीं दिखता। इसलिए लोग कहा करते हैं कि विपत्ति के समय में साया भी साथ नहीं देता। ये जो कहावत है, इसका मतलब यही है कि जिस व्यक्ति को मरणासन्न जब कोई व्यक्ति होता है तो उसे साया भी अपना दिखाई, प्रतिबिंब भी उसको दिखाई नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को जिसकी आयु कम रह जाती है। इतिहास वर्णन किया, गोस्वामी जी ने लिखा कि भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, सोत निराखी करब मैं कहा, जेहि न प्रेम प्रण मोर निवाहा। जैसे ये कथा सुनाई और व्याकुलता आई, दशरथ जी ने कहा कि अब इस शरीर को रख करके क्या, इस प्राण को तो तभी हमको त्याग देना चाहिए था जिस समय राम वन को जा रहा था। अभी तक तो इस उम्मीद पर मैं जीवित था कि सुमंत राम को लेकर के वापस आएंगे, सुमंत राम को लेकर के वापस नहीं आए, अभी तक भी हम जीवित हैं, ये तो धिक्कार मेरे ऊपर है। और कहा दशरथ जी ने, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी, हे पिता के हित रूपी चित्त, चातक के जलधर मेघ होकर तृप्त करने वाले, और भगवान को गए हुए कितने दिन हो गए थे? राम राम कहीं राम कहीं तीन, और राम राम कहीं राम। आज छठा दिन था भगवान को गए हुए। तो संतों ने कहा कि एक दिन को एक बार स्मरण करते हुए 6 बार भगवान का नाम लेकर के दशरथ जी ने कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। 6 दिन से भगवान से दूर थे, तो मानिए कि एक दिन के लिए एक बार राम नाम स्मरण करके, राम का स्मरण करके 6 बार दशरथ जी ने अपने शरीर को त्याग दिया।
गोस्वामी जी से रहा नहीं गया दशरथ जी की इस स्थिति को देखने के बाद। और कहा गोस्वामी जी ने कि जीवन मरण, जीने और मरने का अगर फल किसी ने पाया तो दशरथ ने। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक कमल यश छावा, जियत राम विधु बदन निहारी, राम विरह करे मरण समारी। धन्य है दशरथ जी आप, जिन्होंने अपने जीने और मरने दोनों को धन्य कर दिया। कोई तो जीना धन्य करता है, कोई मरना धन्य करता है, आपने दोनों धन्य कर लिया। जिए तो राम को देखते रहे और मरे तो राम को स्मरण करते हुए राम के विरह में मरे। हमारी आपकी स्थिति तो यह है कि जिंदगी बीतता चला जा रहा है, एक एक दिन हमारे जीवन का, जैसा हमने पहले दिन आपको कहा, उम्र कम होता जा रहा है, राम का नाम हमारे मुख से निकलता। हम जो माया के बंधन में बंधे हैं, हम जो कर्म हमें करना चाहिए था, जो शास्त्र की आज्ञा है, विधि है, जो हमें करना चाहिए, जो निषेध है, जो नहीं करना चाहिए, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सत्संग करें। इस बात को जान लीजिए। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो। अच्छे बुरे में डिफरेंशिएट करने का, अंतर करने का ज्ञान आपको तब तक नहीं होगा जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे। और ये सत्संग जब आप करेंगे तो फिर अच्छे बुरे, कौन से कर्म अच्छे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र किसकी आज्ञा देता है, शास्त्र किसको निषेध करता है, ये हमको आपको समझ में आएगा। ये सत्संग में ही ये पता चलेगा, नहीं तो फिर हमको ये पता नहीं चलेगा। सत्संग में अगर हम नहीं आए कि पति पत्नी के लिए भगवान है, माता पुत्र के लिए भगवान है, पिता पुत्र के लिए भगवान है, जब तक हम सत्संग में ना आएंगे हमको ये बात सुनने में ना मिलेगी। और सुनने में भी क्या, बार बार अगर हम नहीं सुनेंगे। एक बात बताइए, अगर वस्त्र बहुत गंदा हो जाता है तो क्या एक बार आप साबुन देते हैं तो साफ हो जाता है? आप अधिक बार, एक बार से अधिक बार सफाई करते हैं तब जाके साफ होता। यहां पर कितने जन्मों की गंदगी हमारे मस्तिष्क में है, हमारे सोच में है, और हम उसको चाहते हैं कि एक बार दो बार मंदिर जा करके थोड़ा सा राम नाम लेके थोड़े दिन सत्संग करके इसको हो जाए तो होगा? कभी नहीं होगा। इसके लिए अनवरत सत्संग की आवश्यकता है, लगातार सत्संग की आवश्यकता है। वशिष्ठ जी को ये बात पता चली कि महाराज ने अपना तन छोड़ दिया है। वशिष्ठ जी आए, एक नौके में तेल डाल करके महाराज को रखा गया और ऐसे दूत को बुलाया गया जो घोड़े का सवारी कर सकते थे, और ऐसे घोड़े के साथ उनको भेजा गया जो घोड़ा समझिए कि जमीन पर पैर भी नहीं रखता था, इतना तेज। तो भी 7 दिन लग गए दूत को भरत जी के पास पहुंचने में। भरत जी को जाकर के ये संदेश दिया गया कि हमें गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि आपको बुलाया गया है। और इसी के समानांतर जब अयोध्या में ये सारी बात पिछले 6 दिन से हो रही थी, मान लीजिए, और 7 दिन और भी थे, मतलब 13 दिन, तो वहां भरत जी को अनेक प्रकार के विचार, स्वप्न आ रहे थे, बहुत व्याकुलता हो रही थी। सुबह में वो उठते थे, गणेश जी की पूजा करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, ब्राह्मणों को दान करते थे कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे गणेश जी, हे महादेव, मैं तो इस तरह के सपने देख रहा हूं जो निश्चय ही कुछ अनर्थ का बात का द्योतक है। आप कृपा करिए जो कि हमारे वहां परिवार में सब कुछ कुशल मंगल हो। दूत पहुंचा, दूत को जब इतना ही कहा गया, दूत ने कहा कि गुरुदेव ने बुलाया है, तो भरत जी ने दूत से ये भी नहीं पूछा कि क्या है। क्या कहा उन्होंने? 7 दिन वापस और लगा आने में, और भरत जी जब अयोध्या
के नजदीक आए तो अयोध्या में दृश्य क्या देखा। जो अयोध्या का बाजार खुला, हर समय आनंद रहता था, हर समय भगवान का नाम का स्मरण हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सारे लोग वहां पर धर्म का कार्य कर रहे हैं, सरयू नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, कोई दान कर रहा है, फूल खिला हुआ है, फल लगे हुए हैं। लेकिन आज दृश्य विपरीत है। न कोई सरयू में स्नान करने वाला है, न कोई बाजार खुला हुआ है, न कोई फूल है, न कोई पशु पक्षी प्रसन्न मुद्रा में है, कोई नहीं है। अरे स्थिति तो ऐसी हो गई कि भरत जी के जो बचपन से मित्र थे, उन्होंने भी भरत जी को देख करके भरत जी को टोका नहीं, भरत जी से बात नहीं की। अयोध्या में चर्चा चलने लगी कि ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, राम जो बन गया है, इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भरत का भी हाथ है, कुछ लोग कहे नहीं नहीं इस तरह से मत कहो, भरत तो राम को अपने प्राण से अधिक प्रेम करता है, भरत के बारे में ऐसा ना बोलो, अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारा सारा पुण्य नाश हो जाएगा, तुम भरत को जानते नहीं। भरत जी की यात्रा और आगे बढ़ रही है, कोई उनको टोक नहीं रहा। अयोध्या आने के बाद भरत जी के मन में एक बात आई कि कहां चला जाए। तो विचार किया कि माता कैकेयी के ही पास चलते हैं, क्योंकि प्रभु राम हर समय अधिकतर समय माता कैकेयी के पास रहते हैं। प्रभु राम के माता कैकेयी के पास अधिकतर रहने के कारण वहां पर पिताजी भी रहते हैं, सारे भाई लोग भी रहते हैं, अधिकतर समय राज परिवार का वहां पर बीतता है, तो वहीं पर चलते हैं, सारे लोगों से मिलन एक बार में ही वहां पर होगा। अयोध्या के उन लोगों ने जिनके मन में यह भाव चल रहा था कि भरत की भी सहमति है, फिर से कहना प्रारंभ किया, देखा मैं कह रहा था कि ये पुत्र और माता के दोनों के सहमति से ये बात है, नहीं तो फिर मुझे बताओ ये डायरेक्ट क्यों अपने माता के पास में गया। भरत जी के महल में आने की सूचना माता कैकेयी को भी हुई, और माता कैकेयी को जब ये सूचना हुई तो माता कैकेयी प्रसन्न है। आज हम लोग भरत जी को माता कैकेयी के पास पहुंचाएंगे और कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि भरत जी ने जो कहा है माता कैकेयी को, जो संवाद है वो संवाद हम लोग कल से सुनेंगे। प्रयास हमारा रहेगा कि 2-3 दिन भरत चरित्र, जितनी भी भगवान हमको बुद्धि देंगे, हमको क्या सामर्थ्य है, माना हम तो मैंने तो आपको पहले भी कहा, उधार में लिया हुआ ये शरीर मेरा नहीं, रामचरितमानस की रचना मेरा नहीं, भाव भी जो हमने कहा संत महात्मा के सुने हुए मेरा नहीं, तो मैं समझिए एक यंत्र के रूप में, एक कैसेट के रूप में, जितना इस मस्तिष्क रूपी कैसेट में हमको रह सका वो मैं आपको सुना रहा हूं। वो स्वामी जी ने क्या लिखा। अच्छा, भरत जी ने देखा क्या, पहले इस पंक्ति को रखिएगा, क्योंकि यही पंक्ति कल परसों जाकर के व्याख्यान में आएगा कि भरत जी ने क्या ट्रीटमेंट बताया था। खग मृग है गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। पशु पक्षी सब की हालत क्या है, राम के वियोग में कुरोग लग गया है उनको, ऐसा रोग जिसका उपचार अगर कोई है तो राम से मिलने के बाद ही है। अगर राम वियोग कुरोग है तो उपचार क्या है, राम से मिलन। पूछहि मिलहि न कहहि कछु, लोग मिल रहे हैं, भरत जी पूछते हैं, कोई उनको कुछ कहता नहीं, गवहि जोहार जोहार प्रणाम करके चले जाते। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। मन में अब और विषाद हो रहा, क्या बात है, अयोध्या के लोग कोई हमको कुछ कह क्यों नहीं रहे, कोई हमसे बात नहीं कर रहे। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिस लगी दवारी। जैसे आग लग गया हो इस तरह की स्थिति। और धन्य है माता सरस्वती,
घर में, राजभवन में दशरथ जी का शव पड़ा हुआ है। कितने दिन बीत गए? 6 नहीं, सबके बीत गए 7 और 7 14 दिन, बन गए हुए हो गए 20 दिन। लेकिन क्या मति को फेरा माता कैकेयी की, मति को माता सरस्वती ने। पिता पति का लाश अभी घर में है, पूरे अयोध्या में कोई खुशी नहीं है, राजभवन में कोई खुशी नहीं है, लेकिन 2 लोग में खुशी है, भरत जी की आने की। गोस्वामी जी ने लिखा कि आवत सुत सुनि कैकेयी नंदनी, हर्षि रविकुल जलरोह जननी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार निभेटी भवन ले आई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनवारा। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनवारा। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दौलाई पिराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। हर्षित हो करके आरती की साथ थाली लगा करके दौड़ पड़ी द्वार की तरफ माता कैकेयी। देखिए मति को माता सरस्वती ने कितना उद्भवित किया है। पति चले गए, लेकिन आज प्रसन्नता उस बात की है कि मैंने अपने वरदान से अपने पुत्र के लिए युवराज पद निश्चित कर दिया है। आज माता कैकेयी भूल गई है कि मैं तो भरत से भी ज्यादा राम को प्रेम करती थी। कविता बोले, रामायण में लिखा है कि जब राम जी ने एक बार माता कौशल्या को माता कहा, तो माता कौशल्या ने कहा कि राम, मैं तुम्हारी माता नहीं, मैं तो भरत की माता हूं, तुम्हारी माता तो माता कैकेयी। सोचिए कितना अद्भुत परिवार है कि कैकेयी के पुत्र को मां का प्यार कौशल्या जी से मिल रहा है, और कौशल्या जी के पुत्र को मां से भी अधिक प्यार माता कैकेयी से मिल रहा है। उस परिवार में ही भगवान अवतार लेंगे, हमारे आपके परिवार में नहीं, जहां पर कि अपने मतलब समझिए अपने परिवार के सदस्य के बीच में प्रेम ना, सम्मान ना, अपने गोतनी के बच्चे के प्रति सम्मान ना, तो फिर सोचेंगे कि कोई धर्मात्मा, कोई महापुरुष, कोई बड़ा पुरुष आपके परिवार में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। हम और आप जानते हैं कि अगर आम का पेड़ आपने लगाया नहीं, पेड़ आपने बबूल का लगाया है, तो पेड़ वो फिर आम फल नहीं दे सकता। संतान तो पिता और माता उसके प्रतिबिंब है। हमने आपने अगर सत्कर्म जीवन में न किए हैं, हमने आपने अगर राम से नेह नहीं लगाया है, हमने आपने अगर अपने माता पिता को भगवान नहीं माना है, तो ये याद रखिएगा कि जो धन, जो कर्म किए, जैसे बैंक में धन जमा करते हैं तो कुछ उसमें एडिशनल मिलता है, सेविंग खाते पर भी कुछ, एफडी पर भी कुछ, तो उसी प्रकार से कर्मों की है ये खेती। जो कर्म हम और आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट लगाने के लिए याद रखिएगा, इंटरेस्ट के साथ हमको आपको भोगना है, भोगना ही है, इससे कोई
आपको बचा नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो कि हमारे आपके किए हुए कर्म को आपको भोगने से बचा सके। अगर कोई बचा सकता है तो वो राम नाम है, क्योंकि संत महात्मा ने कहा कि राम नाम में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी उम्र में किसी भी दिन ये शपथ मन में ले ले कि हे प्रभु, हे समदर्शी, आज तक मैंने जो किया मैं आपके शरण में हूं, मुझे क्षमा करते हुए मुझ पर दया करिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके शरणागत होकर आपके राम नाम को लूं। तो फिर उस व्यक्ति ने कितना हो कोई पाप किया हो, ये राम नाम उसको इस पार से उस पार परमात्मा से मिलाने में सक्षम है। वो राम नाम है। इसलिए करके अब भी हमारे आपके लिए समय है। जीवन जो भी बचा हुआ है, बहुत प्रेम मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर के संतान से प्रेम न करिए, लेकिन परमात्मा से भी, राम से भी प्रेम करना प्रारंभ करिए। आपको मालूम है, पता नहीं ये कहानी आप जानते हैं या नहीं जानते, एक बूढ़ी माता थी, भगवान के मूर्ति को रखा था, एक दिन मूर्ति गिर गया, रोने लगी और कहा कि यहां पर चोट लग गई, भगवान को विश्वास नहीं हुआ घर के लोगों को। उसने कहा कि नहीं, भगवान को चोट लग गई है। मूर्ति को डॉक्टर के पास लेके जाया गया और डॉक्टर ने जब आला लगाया तो जैसे व्यक्ति का दिल धड़कता है वैसा धड़कन मेजर किया गया डॉक्टर के द्वारा उस मूर्ति में। हमारे एक मित्र थे, इस चर्चा में वो पंक्ति कहा करते थे, विनोद तांती जी, बहुत बड़े नालवादक थे, कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फैली हुई डाली देखी, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये आपका प्रेम है कि ईश्वर को मजबूर कर देता है कि पत्थर में आकर के वो निवास करने लगेगा। इसलिए संबंध भगवान से जोड़िए, भगवान को आप पिता मानिए। कल ही हमने कहा कि बक्सर के जो संत थे वो जानकी जी को अपना बहन मान करके संबंध बनाया भगवान से। सारा हो गए मान लीजिए राम जी के, भगवान से कोई भी संबंध, भक्त का संबंध, भगवान को आप पुत्र भाव में भजिए, भगवान को आप भगवान भाव में भजिए, भगवान को आपको जिस भाव में भजना हो भजिए, लेकिन भगवान से कोई संबंध हमारा हो, भगवान का संबंध जब हमसे होगा तो फिर अपने संबंधी को जैसे हम स्मरण करते हैं उसी प्रकार से भगवान का स्मरण हमको होने लगेगा। जब भगवान का स्मरण हमको होगा तो फिर हमारा इस लोक के साथ साथ वो लोक भी जो है, आगे का लोक भी जो है वो संवर जाएगा। जीवन व्यर्थ उसका चला जा रहा है, हमारा चला जा रहा है, आपका चला जा रहा है, जब तक हमने राम से संबंध नहीं जोड़ा है। दिन वो व्यर्थ जा रहा है जिस दिन हमने राम का नाम नहीं लिया है। समय वो व्यर्थ जा रहा है जिस समय हमने भगवान का नाम नहीं लिया। हम तो घर की बात, गोतनी की बात, ओहो हरिओम हरिओम, 10 मिनट की बात को 50 मिनट में अगर आपके घर के लोग जिनसे मान लीजिए आपको, अच्छा एक बात और देखिए, भगवान की माया, जब एक पुत्र के बाद दूसरा पुत्र हो, माता को बड़ी खुशी होगी, चलो एक नहीं देखेगा तो दूसरा देखेगा। लेकिन भगवान की माया करवाती क्या है पुत्र से, और आजकल के पुत्र हमारे जैसे होते कैसे हैं। अरे हमने तो, हमारे गांव समाज देश हर जगह तो एक ही है। अपने घर की ही बात मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपकी घर की बात, हमारे घर की बात, संसार की बात एक ही है। बेटा बड़ा हो गया, बंटवारा हो गया, अब पिताजी मेरे तरफ नहीं और माताजी इधर दूसरे की तरफ। उससे भी ज्यादा मान लीजिए बेटा होशियार है तो 6 बहना मेरी तरफ रही और 6 बहना, और उससे भी ज्यादा तो
एक माता को कितनी प्रसन्नता होती है संतान को जन्म देने के बाद, लेकिन संतान क्या करता है? वाह, क्या माया है! धन्य है भगवान की माया, जो कि घर में बैठे हुए भगवान को भगवान की दृष्टि से देखने देता नहीं। और ये जीव भी इतने काले चश्मे को पहने हुआ है कि इस दृष्टि से जो घर का भगवान घर में है वो दिखाई पड़ता नहीं। धन्य है भगवान की माया। तो फिर इसी माया से बचने के लिए जो हमने आपको कल सुनाया था कि भगवान की कथा जो है, आइए हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा गाएं और फिर एक भजन के साथ हम लोग कथा को विश्राम दें कि भगवान की ये जो कथा है ये क्या है। तो बहुत प्रेम के साथ गाइए। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। थोड़ा ताली के साथ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा के पहले वक्ता गोस्वामी ने कहा, राम कथा कलि कामत गाई, सुजन सजीवनि भूरि सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद कर यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। याद रखिए ने कहा, महामोह महिषेष कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, शंख चकोर करहि पारा। पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, राम कथा कलि विकट पुकारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा कलि विकट पुकारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ारे। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, पार्वती कर यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर जन्म जन्म
देख परम बिरहाकुल सीता सोचत कपि कलप संबीता। देख परम बिरहाकुल सीता सोचत कपि कलप संबीता। रामचंद्र गुण बरले लागा सुनहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरले लागा सुनहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता कर जथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा। आइए दीजिए आपके लिए आगे आ जाइए मेहमान आइए शंकर जी आइए शिवम आइए आइए 2-3 आदमी आ जाइए आपकी बोल में जा अति पंखा में जा